दोस्तों, सपने वो नहीं होते जो हम सोकर देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है तुला राशि वाले जातकों के लिए। हाजिर हूँ मैं मंथली प्रिडिक्शन लेकर के, मंथली राशिफल लेकर के, मासिक राशिफल लेकर के। दोस्तों, तुला राशि राशिकरण में 7वें नंबर की राशि और इसके लॉर्ड बनते हैं खुद शुक्रदेव, जो कि लग्जरियस के कारक है। इस राशि को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। ये राशि जानती है कि किस समय पर कैसा बिहेवियर करना चाहिए, अपनी रिलेशनशिप को कैसे निभाना चाहिए। थोड़े से तुनक मिजाजी भी कभी कभी ये हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही प्यारे होते हैं। दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी जन्म राशि पर आधारित है, यानी आपके बर्थ चार्ट में किसी भी जगह चंद्रमा है यानी मून साइन पर आधारित है। और चंद्रमा अगर आपके 7वें नंबर पे है किसी भी हाउस में, तो आप है तुला राशि के जातक। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ग्रहों की प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि 5th हाउस में है आपके राहु और बुध। और अगर 6th हाउस की बात करूँ तो शनि, सूर्य और उसके साथ में मंगल की युति, यानी 3 ग्रह आपके 6th हाउस में। राशि के लॉर्ड जो कि शुक्रदेव बनते हैं और शुक्रदेव हैं आपके 7th हाउस में। वहीं जो गुरुदेव हैं और अभी काफ़ी मजबूती के साथ में गुरुदेव की स्थिति है वो है आपके 9th हाउस में और मिथुन राशि में गुरुदेव हैं। देखिए दोस्तों, एक मैं बात बताना चाहती हूँ आपको कि जब भी गोचर में गुरुदेव आपके 9th हाउस में पढ़ेंगे, आपके 1st हाउस में पढ़ेंगे या फिर 5th हाउस में, केंद्र में कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। और अगर मैं 9th हाउस की बात करूँ तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि 9th हाउस में अगर गुरुदेव हो और बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट खराब भी हो तो भी ये गुरुदेव अकेले अपने दम पर पूरा डिपार्टमेंट को कंट्रोल में कर लेते हैं। या फिर वो जातक इतना भाग्यशाली, इतना लकी होगा कि उसके सारे काम भाग्य से बन ही जाएंगे। अंततः उसके काम बनेंगे ही बनेंगे, चाहे शुरू में स्ट्रगल करे कैसे भी हो, साम दाम दंड भेद, उसके काम अवश्य ही बनेंगे। इतनी अच्छी पोजीशन में अब जो तुला राशि वाले जातक हैं आपके गुरुदेव हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपकी हेल्थ की बात कर लेते हैं। आपके जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव और शुक्रदेव यह 7th हाउस में अच्छी पोजीशन के साथ में है। दोस्तों, अगर पहले आपको कोई इन्फेक्शन, एलर्जी, हार्मोन इम्बैलेंस वाली समस्या, खासकर महिलाओं को, इनसे अगर आपको लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा था या आपका जो हेल्थ है वो रिकवर नहीं हो पा रहा था, बहुत सी दवाइयाँ ले ली आपने, लेकिन इस समय यानी कि अप्रैल महीने में आपका जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। इम्यूनिटी लेवल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, जो रोगों से लड़ने की आपको एक शक्ति मिलेगी वो इस समय बहुत अच्छी मिलने वाली है। कभी कभी क्या होता है कि इंसान के सर में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है तो भी वो काम पर लग जाता है, क्योंकि उसमें इतनी पावर होती है कि वो उसको अनदेखा कर देता है और वो अपने आप ही सही हो जाता है। तो ऐसी स्थिति अप्रैल के महीने में तुला राशि वाले जातकों की है कि आप अपने आप को खुद ही रिकवर कर लेंगे। ठीक है, कोल्ड एंड कफ की हल्की फुल्की समस्या आप लोगों को रहेगी, वो भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। ऐसे कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। पहले से अगर कोई प्रॉब्लम चली भी आ रही थी तो आप रिकवर करेंगे इस महीने। ये महीना है रिकवरी का। इस महीने बहुत अच्छा दिखाई पड़ रही है, जो शुक्र की स्थिति वो अच्छी दिखाई पड़ रही है और आपके जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती हुई दिखाई पड़ रही है। शुक्रदेव अपनी राशि परिवर्तन करके आपके 8th हाउस में चले जाएंगे। 8th हाउस में जब जाएंगे तो अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो सडनली आपकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जो इन्फेक्शन, एलर्जी चला रहा था उसमें भी थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह है तो थोड़ी सी बढ़ सकती है। ठीक है, और इसका आप ध्यान रखेंगे ही, क्योंकि इस समय आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। तो 1 से लेकर 19 तारीख के बीच में ऐसी कोई समस्या नहीं। 19 तारीख के बाद में अगर छोटी मोटी कोई समस्या आती है तो आप उससे लड़ने के लिए तैयार रहने वाले हैं। तो ये ऑल ओवर महीना अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ के लिहाज से सही रहेगा। अब आपकी पढ़ाई की बात कर लेते हैं। यहाँ पर है दोस्तों राहु और बुध। राहु अच्छी स्थिति में यहाँ पर है 5th हाउस में। ये समझ लीजिए अगर इस समय आप अपने गोल्स को पूरा करते हैं या गोल आप सेलेक्ट करते हैं कि मुझे किस राह पर जाना है, मुझे क्या करना है, तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। देखिए, राहु आपके 5th हाउस में है तो ये समझ लीजिए तुला राशि वाले जातक है और राहु 5th हाउस में, तो ये समझ लीजिए कि अगर आप थोड़ी भी पढ़ाई करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा रूप में प्राप्त होंगे। थोड़ी सी मेहनत
भाग्य का ज़्यादा साथ मिलेगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अगर थोड़ी सी मेहनत आप एफर्ट्स डालते हैं पढ़ाई में तो औरों से और ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। इस समय एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 11th-12th के विद्यार्थी, आपका रिजल्ट आने वाला है तो आपके पक्ष में रिजल्ट आएगा। इसके अलावा कंपटीशन की कोई तैयारी करने जा रहे हैं, खास करके बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड आप तैयारी करते हैं या फिर एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का कोई एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आप बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों की मैं बात करूँ तो टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए भी नए अवसर आप लोगों को मिलेंगे, चाहे आपकी दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट होनी हो या फिर जो पढ़ाई छूट गई थी वो भी आपकी दोबारा से होती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आपने अभी भी हाल ही में अपनी डिग्री पूरी करी है और आप नई करियर चुनना चाहते हैं तो उसके लिहाजे से ये सही रहेगा और नए अवसरों की प्राप्ति होगी आपको। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कुछ चुनौतियाँ मिलेगी, आपको कुछ टारगेट्स नए मिलने वाले हैं और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको और भी ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन इस समय आपकी जो शक्ति है वो काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लग्नेश बहुत मजबूत हैं और जो पराक्रम हाउस के मालिक बनते हैं वो ही आपके 9th हाउस में है। तो साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, नई चुनौतियों से लड़ने के लिए आपको जितने एफर्ट्स चाहिए उतने एफर्ट्स आप डाल पाएंगे, तो यहाँ पर भी आप विजय हो जाएंगे। लेकिन एक बात दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपको लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। नए एफर्ट्स डालिए, नए प्रोजेक्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए नए एफर्ट्स डालिए। पुराना कुछ भी जो पेंडिंग रह गया था वो आप समय पे ख़त्म कर लेंगे। और इसके साथ साथ नई मीटिंग्स में नई प्रेजेंटेशन आपको मिलने वाली है, नई मीटिंग वगैरह के लिए आप बाहर जा सकते हैं। यात्राओं के योग यहाँ पर प्रबल दिखाई पड़ रहे हैं। 6th हाउस आपका एक्टिव रहेगा। शनि पहले से ही 6th हाउस में है, अस्त अवस्था में, मंगल अस्त अवस्था में है। थोड़ा सा अगर आपका कोर्ट कचहरी का यहाँ पर मामला है तो थोड़ी सी तारीख में डिले हो सकता है, यानी कि आगे की आपको तारीख मिल सकती है, सुनवाई आपकी लेट हो सकती है। किन्हीं कारणों से आपके जो कोर्ट के मामले हैं या कोर्ट के आने वाले फैसले वो अटक सकते हैं इस महीने। उतने प्रॉपर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितना कि आपने सोचा हुआ है। लेकिन वहीं अगर आप कुछ लिटिगेशन वगैरह में फंस गए हैं तो यहाँ पर आपको राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। लिटिगेशन वगैरह से आप बाहर भी निकल सकते हैं। लोन की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा लोन वगैरह के लिए, फाइल वगैरह आपकी रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन महीने के मध्यांत में जाते जाते आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे और जब महीना बिल्कुल अपने आखिरी सप्ताह में होगा तब आपके काम बिल्कुल बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य के साथ से बड़े बड़े काम होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है, जो भी तुला राशि वाले जातक है, अगर आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, ठीक है, या आपकी बहुत ज़्यादा अनबन चल रही है तो ये जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अनमिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। पार्टनर के साथ में पहले से ज़्यादा बेहतर रिलेशनशिप यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि शुक्रदेव खुद ही यहाँ पर आपके 7th हाउस में रहेंगे। नए रिश्ते भी यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी विवाह योग्य लोग हैं उनकी शादी के अच्छे प्रपोजल आप लोगों को मिलने वाले हैं। शादी के बंधन में आप लोग बन जाएंगे। एंगेजमेंट वगैरह का योग यहाँ पर खूब एक्टिव दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा आप भ्रमित हो सकते हैं, आप शक वगैरह करेंगे आप अपने पार्टनर पर। बातचीत बना करके रखेंगे तो सब चीज़ आपके पक्ष में हो ही जाएगी। वहीं अगर कोई संबंध स्पेशल की तलाश है तो वो तलाश भी पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। दोस्तों भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म में विशेष रुचि रहेगी, क्योंकि गुरुदेव आपके 9th हाउस में, गुरु की तलाश थी तो वो पूरी होगी। इस समय आप गुरु के आसपास रहेंगे, गुरु से मिलना हो सकता है या फिर आपका ऐसा गेट टुगेदर हो जाए कि वहाँ पर अच्छे गुरु, मतलब जो वरिष्ठ जन है उनका सहयोग मिले, उनके आसपास उनकी बातों को सुनना समझना, ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ में ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। पार्टनर के साथ में आप बाहर जा सकते हैं, मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा, मांगलिक संगोष्ठियों में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो धर्म के लिहाज से ये महीना बहुत खास और उन्नति भरा हुआ रहने वाला है। दोस्तों बैसाख का महीना है और इस महीने अगर आप बहुत ज़्यादा धार्मिक वैसे भी दिखाई पड़ रहे हैं और जो तुला राशि वाले लोग हैं उनका रुझान धर्म की तरफ रहेगा ही। विदेश संबंधों की बात करूं मैं तो यहाँ पर विदेश संबंधों में भी आप विदेश से रिलेटेड भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपके 6th हाउस के मालिक है वो ही 5th हाउस में चले गए हैं। यहाँ पर जो शिक्षा है उसका व्यय होगा, यानी कि आपने जो अभी तक एजुकेशन, जो ज्ञान आपने संग्रहित किया है उसको आप बहुत ज़्यादा रूप से खर्च करने वाले हैं और ये एक ऐसी पूंजी है कि जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। ये समय है आपके ड्रीम फुलफिल करने के लिए। ये समय है कि जब आप बाहर पढ़ने जा सकते हैं,
बाहर का कोई भी काम करते हैं, व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने वाले हैं और इन प्लानिंग से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। नया प्रोडक्ट लॉन्च होने की बहुत अधिक प्रबल संभावनाएं यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। छोटे भाई बंधुओं का साथ में, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, भाई बंधुओं का साथ मिलेगा। परिवार में एक सहयोगी वातावरण आपका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर पहले से झगड़े थे तो वो खत्म हो जाएंगे। परिवार में प्यार आपका बढ़ने वाला है। सुख सुविधाओं में तो वृद्धि होगी, इसके साथ साथ मांगलिक आयोजनों की भी रूपरेखा बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर मैं बात करूँ फाइनेंस की, तो शुरुआत में थोड़ी सी फाइनेंशियल स्थिति आपकी गड़बड़ा सकती है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बहुत सही हो जाएंगी। व्यापार में वृद्धि होगी और आप इन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। मिला जुला सा रहने वाला है फाइनेंस के लिहाज से ये महीना। तो दोस्तों ये थी तुला राशि वालों को लेकर के जानकारी। ये महीना स्थायी अवसरों को लेकर के आ रहा है, इस महीने का लाभ उठाइए। कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये महीना है बहुत पवित्र। इस महीने माँ लक्ष्मी या विष्णु जी की आराधना अगर साथ में करते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। आपके जितने भी काम हैं अटके हुए वो सब दोबारा से शुरू हो जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप भगवती की आराधना कर सकते हैं। भगवती स्तोत्र आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको सुन भी सकते हैं। और इसके अलावा नहाने के पानी में थोड़ा सा इत्र मिला करके नहाना स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी सुगंधित होती है। चमकीले वस्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए और इस महीने को खास बनाइए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, एक विशेष सूचना है, अगर आप ज्योतिष प्रेमी हैं और ज्योतिष का ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारा एक दूसरा चैनल है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ज्योतिष से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ वहाँ पर दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।